बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इंशाल्लाह देखेंगे मोटिव रन के बारे में। ये वीडियो क्रिएट करूँगा मैं, तो आज हम देखेंगे कि क्रिएशन कर कर हम मोटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये रोज मैंने एक बॉक्स लिया और इसको मैं फिल कर लेता हूँ कॉम्प्लेक्स फिल से। साइज में बड़ा है, तो उसको मैं एक मोटिव रन बनाना चाहता हूँ जिसमें ये यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर खत्म हो। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि पहले एक मोटिव क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसमें देखूंगा कि इसका स्टार्ट और एंड चेंज करूंगा ताकि ये यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर खत्म हो, और जब ये रिपीट में चले तो ये मैंने डुप्लीकेट किया और उसके आगे से ये बनना शुरू हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम मोटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोटिव रन के लिए। सबसे पहले मैं स्पेशल में जाऊंगा। स्पेशल में सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आएगी मोटिव की, यहाँ पे ऑप्शन होगी मेक की। मैं इसको क्लिक करूंगा, एक विंडो ओपन होगी। इसमें ऑलरेडी पहले से 3 फोल्डर डिफॉल्ट के अंदर मौजूद होते हैं। चौथा मैंने अपने नाम से बनाया है। आप यहाँ से न्यू करेंगे, आप किसी भी नाम से बना लेते हैं। जैसे देखिए, मैं एक और E2 के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। कि मैंने E2 के नाम से एक फोल्डर बना लिया इसके अंदर, और यहाँ पर मेरे को मोटिव का नाम देना पड़ेगा। मोटिव का नाम मैं रख देता हूँ बॉक्स। ठीक है, और मैं इसको ओके करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि डिजिटाइज फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, कि ये कहाँ से शुरू होगा, बनना कहाँ से शुरू होगा, डिजिटाइजिंग इसकी कहाँ से शुरू होगी। मैं तो कहता हूँ यहाँ से ये स्टार्ट होगा, और ये यहाँ पर अब वो सेकंड डिजिटाइज पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं इसको कहूँगा कि यहाँ पर इसका सेकंड डिजिटाइज यानी कि एंड पॉइंट इसका यहाँ पर होगा। उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि मोटिव बॉक्स हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, और इसको मैंने अब डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास मोटिव रन के अंदर जैसे ही मैं मोटिव रन को सेलेक्ट करूंगा और इसकी प्रॉपर्टी मेरे सामने आएगी, ये देखें ये डिफॉल्ट में 3 जो है फोल्डर पहले से होते हैं। ये मेरे नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ था और E2 के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके अंदर सिर्फ फिलहाल एक मोटिव पड़ा हुआ है बॉक्स के नाम से। इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर इसको खत्म कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा, और ये जो है मेरी मोटिव रन क्रिएट होगी। तो दोबारा से रिपीट करके देखते हैं। हम कोई और शेप देते हैं साल के तौर पे। मैं एक पत्ती बना लेता हूँ। जैसे एक पत्ती बन गई और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरीके से आगे चले।
अब मेरे को इसका स्टार्ट एंड, क्योंकि ये जब डिजिटाइज होगा ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका एंड होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका स्टार्ट और एंड मुझे यहाँ पर ला कर रखना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर ऐसे हो। अब मेरे को देखना है कि यहाँ से इसके इसके एंड पॉइंट से लेकर अगला जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो फासला होगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिजिटाइज होना शुरू होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा और इसका एंड यहाँ पे होगा, और जो मेरा अगला ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो यहाँ से बनना शुरू होना चाहिए, क्योंकि यही रिपीट आगे लगेगी। तो मैं क्या करूँगा कि एक रन लूँगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रन लगा दूंगा और इसका भी स्टार्ट यहाँ पे कर दूंगा ताकि इसका एंड यहाँ पे आ जाए, और इसको अब मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने उसकी मेजरमेंट करनी थी जितनी दूर मैंने उसको रखना था। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और स्पेशल में जाकर मोटिव में मेक करूंगा E2 के फोल्डर के अंदर भी मैं इसको कर देता हूँ मोटिव के नाम से, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ और इसको ओके करूंगा। वो पूछेगा इसको डिजिटाइज कहाँ से करवाना चाहते हैं और कहाँ तक, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिजिटाइज करवाना चाहता हूँ। और अब मैं अगर ये मेरा मोटिव बन चुका है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं मोटिव रन पकड़ूंगा तो ये लास्ट जो मैंने बनाया होगा ये यहाँ पे आ रहा है, देखें। अब E2 के फोल्डर के अंदर दो ऑब्जेक्ट मेरे पास मोटिव मेरे बन चुके हैं, इनको मैं जब चाहूँ यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको अब अगर रन लगाऊं और एंटर दबाऊं तो ये देखें ऑटो रिपीट हो। और अगर मैं इसको कर्व करना चाहूँ री शेप में जाऊंगा, री शेप में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर्व पॉइंट दे देता हूँ और तो मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये देखें ये ऑटो उसको रिपीट करता जाएगा उस लाइन के ऊपर जहाँ पर मैंने उसको रखना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मोटिव बनाना आ गया होगा, और अगर किसी किस्म की समझ नहीं आई आपको तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और मज़ीद आपको जो प्रॉब्लम आ रही है मोटिव क्रिएट करने के अंदर, आप मेरे से वो डिटेल से पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।